किया गया। अरे भैया, यही ऐसा भी होता है कहीं क्या? भारत का गृह मंत्री डर जाएगा कि भारत के सम्मान का सवाल है, इस तरह की बात कोई बोल रहा है तो एक तरह से कहिए कि भारत के सम्मान का सवाल। गृह मंत्री है ना, एक दल के नेता सिर्फ नहीं है, गृह मंत्री भी है। लेकिन यह काम स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकार को देखना पड़ता है। इस रूप में जेडीयू के लोगों को उस रूप में नहीं व्याख्या करनी चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति हुई। यही मुख्यमंत्री जी तो लगातार पीठ थपथपाते रहते थे ना, जब भी इस तरह का पर्व त्योहार होता था तो सरकार में बैठे हुए लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं तब जब शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है। अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा था। सासाराम में जिस तरह से कार्यक्रम रद्द हो गए हैं, अब इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अब बीजेपी के साथ खड़ा हो गए और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस तरह से जो है जिस तरह उपद्रव मचाया गया तो प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार के बारे में कहा है कि उन्हें भी जो है इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए और प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये घटना घटी है तो पहले से नीतीश कुमार को जो है इस चीज़ की जानकारी भी होनी चाहिए कि किस तरह से जो है वहाँ की प्रशासन व्यवस्था है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। बनाना चाहिए था ताकि अमित शाह जी या कोई भी किसी पार्टी का कोई नेता जाना चाहे तो लोग जा सकते हो, तो सासाराम में नहीं जा पा रहे हैं तो सरकार की विफलता ही है। सासाराम पूरे जिला में कहा जा रहा है 144 का नोटिफिकेशन आया है कि पूरी तरह से मामला कंट्रोल में है, तो अभी उनका 1.5 घंटा पहले नोटिफिकेशन कंट्रोल में आया है तो 144 क्यों लागू करके रखे भैया? 144 का मतलब है कि रोकना, कहीं जानबूझकर तो हमको यह नहीं मालूम कि जानबूझकर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, हमको जानकारी इसकी नहीं है। का कहना है पूरे जिला में 144 लागू नहीं है, वहीं पे शाम 4 बजे से इंटरनेट सेवा बहाल की जाएगी, तमाम सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई। अमित शाह डर गए, इस वजह से जो है कार्यक्रम पूरा किया गया। अरे भैया, यही ऐसा भी होता है कहीं क्या? भारत का गृह मंत्री डर जाएगा कि भारत के सम्मान का सवाल है, इस तरह की बात कोई बोल रहा है तो एक तरह से कहिए कि भारत के सम्मान का सवाल है। गृह मंत्री है ना, एक दल के नेता सिर्फ नहीं है, वो गृह मंत्री भी है। लेकिन यह काम स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकार को देखना पड़ता है। तो इस रूप में जेडीयू के लोगों को उस रूप में नहीं व्याख्या करनी चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति हुई। यही मुख्यमंत्री जी तो लगातार पीठ थपथपाते रहते थे ना, जब भी इस तरह का पर्व त्योहार होता था तो सरकार में बैठे हुए लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं तब जब शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है, पर्व त्योहार निकल जाता है। तो अगर पीठ थपथपाने का आप क्रेडिट लेते हैं पीठ थपथपा करके अच्छा होने पर, तो गड़बड़ हुआ तो किसके ऊपर जाएगा? आप ही के ऊपर जाएगा ना। आपने ठीक से नहीं काम किया, इसके चलते ऐसी स्थिति बनी। एक सवाल है सर, अशोक स्तंभ को लेकर काफी आपत्ति कि बिहार में तनाव नहीं है। अब किस तरह से तनाव राज्य के 2 बड़े प्रमुख शहर में सासाराम और बिहार शरीफ जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, अब किस रूप में तनाव वहाँ हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई अचानक से कोई घटना हो गई जिसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी। रामनवमी के अवसर पे हर साल जुलूस लोग निकालते ही हैं, सबको मालूम था, प्रशासन के लोगों को मालूम था। उसके बावजूद कुछ छिटपुट घटना हुई। ऐसी घटना के बाद परिणति होती है तनाव के रूप में। प्रशासन के लोगों को अलर्ट होना चाहिए था। आशंकाएं तो रहती ही हैं कि ऐसा कोई भी इवेंट होता है तो उसके बाद तनाव की आशंका रहती है। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के लोगों को अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन प्रशासन के लोगों के अलर्ट समय पर नहीं होने के चलते समाज में तनाव हुआ है। पूरे तौर पे यह प्रदेश प्रशासन की विफलता है। उनकी विफलता के चलते, उनकी कर्तव्यहीनता के चलते, उनकी लापरवाही के चलते दोनों जगह इस तरह की स्थिति बनी है। हम वहाँ के लोगों से और बाकी जगह के लोगों से भी आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि लोग अफवाह में न आए, तनाव समाज में न रहे, यह ठीक नहीं है।
लोग उत्तेजित न हो, शांति से काम ले, संयम से काम ले। तनाव का वातावरण ठीक नहीं है, यह हम आम लोगों से अपील करते हैं। वहाँ कार्यक्रम एक जगह तो सासाराम में कार्यक्रम गृह मंत्री जी का भी होना था 2 अप्रैल को, आज ही जाने वाले थे। पता नहीं अभी मुझको अब खबर पक्की है कि नहीं पक्की है। आप ही लोगों के माध्यम से खबर हमने देखी है कि सासाराम का कार्यक्रम शायद उनका स्थगित हुआ है। वह इतना काम भी बिहार सरकार नहीं कर सकती है कि वहाँ कोई कार्यक्रम ठीक से हो पाए, सुरक्षा नहीं दे सकती है। और समाज में तनाव को रोकने का काम जो पहले से संभावित था, यह काम भी सरकार नहीं कर सकती है। तो ऐसी सरकार के होने न होने का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल औचित्यहीन सरकार है। हर तरह से मुख्यमंत्री जी ने, इस सरकार ने अपनी साख खो दी है। अब ऐसी परिस्थिति में हम जितना दिन है मुख्यमंत्री जी उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि जितना दिन है उतना दिन तो आप चलाइए जरा ठीक से। अब खुद ही इनकी रुचि नहीं है मुख्यमंत्री जी की प्रशासनिक कार्यों में, यह तो साफ साफ दिखता है। एक बार नहीं कई बार इनकी कोई रुचि नहीं है प्रशासनिक काम में। बोलते भी रहते हैं हमने बहुत किया बहुत किया, और कितना भी कोई कर ले तो आगे काम बंद थोड़े हो जाता है। अब बहुत कर किया यह कहने के पीछे उनके चेहरा का जो भाव होता है कि अब आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आगे नहीं कर पाएंगे ठीक है, जनता समय पर अपना चुन लेगी, लेकिन अभी जब तक संवैधानिक दायित्व तो है आपके ऊपर, संवैधानिक कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, तब तक जनता को परेशानी से तो बचाइए। तो यह मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, अपील है, और बिहार भर के लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर ऐसी स्थिति में शांति का माहौल बनाए रखें, संयम बनाए रखें। तो यही मुख्य रूप से आज बात करनी थी। बाकी आपका कोई सवाल होगा तो जवाब दें। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।